पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH कश्मीरी मिर्च को पावर्ड बाय डायरेक्टर इलायची BKT। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ रोज की तरह पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत ऐश्वर्या के एजेंडा में कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। जी हां, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। बात सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, बात सिर्फ ये नहीं एकनाथ शिंदे सेना या उद्धव ठाकरे। बात यह है कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो भी महाराष्ट्र से सवाल बरकरार रहेगा कल शाम को भी। अगर बीजेपी जीत भी जाती है महाराष्ट्र, जो कि ज्यादातर ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अब इन एग्जिट पोलों का मैं सम्मान करता हूं जैसे सबने उस दिन किया, वोटिंग वाले दिन सम्मान, लेकिन सम्मान के साथ आई डिसएग्री ऑल्सो, बहुत सम्मान के साथ आई डिसएग्री कि भैया महाराष्ट्र में टफ फाइट है, लेट्स गिव इट दैट। महाराष्ट्र में टफ है। झारखंड सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। मेरा अलग व्यू पॉइंट। हेमंत सोरेन ने झारखंड में अपने अरेस्ट होने को झारखंड की अस्मिता, ट्राइबल्स की अस्मिता से जोड़ दिया। हेमंत बिश्व शर्मा आए, बीजेपी की सिचुएशन को बेहतर किया है, लेकिन क्या जिता पाएंगे पूछता है भारत। ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, कल पता लग जाएगा 12 बजे तक। लेकिन हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद इंडिविजुअल नंबर आते रहते, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन का नंबर आना शुरू होता है, असली खेला तो तभी होता है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन के नंबर हरियाणा पे आए और आए और आए और आए, अनलाइक हाउ, कैसे आए। लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। हमारे अपने पार्टनर्स जिनके लोग हर वोटिंग सेंटर्स पे होते हैं, काउंटिंग सेंटर्स पे होते हैं, वो भी कह रहे हैं हरियाणा के बाद सर डबल चेक करेंगे, सर डबल चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे। देखते हैं क्या होता है। विपक्ष के कई नेता तो दर्शकों ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बीजेपी जीत रही है। विपक्ष के, बीजेपी के नहीं। प्रेम शुक्ला जी बोले कि बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन जीत रही है। मैं मानता हूं वो बीजेपी के नेता है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। ये ऑलरेडी, ये रिजल्ट से पहले मैं बोल रहा हूं, बिफोर द रिजल्ट्स। इसलिए बात दोबारा महाराष्ट्र की मां की। महाराष्ट्र में 1 मिनट के लिए एग्जिट पोल को मान लेते, 1 मिनट के लिए दर्शकों, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, बीजेपी जीत गए, फिर भी एक और सवाल है और उसमें भी पूछता है भारत, महाराष्ट्र ग्राफिक्स ऑन, कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। क्या एकनाथ शिंदे रहेंगे? क्या एकनाथ शिंदे कंटिन्यू करेंगे? देवेंद्र फडणवीस, जिनको कि इस तिकड़ी को सेट करने के लिए सिर्फ सीएम से डिप्टी सीएम बनाया गया था, विल ही रिमेन टू बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या अजीत पवार डिप्टी सीएम रहेंगे? कितनी सीट जीत रहे हैं पवार साहब की पार्टी, यह देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तिकड़ी है जो कि अमित शाह ने बिठाई थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चला रहे हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जब की कॉन्स्टिट्यूएंसी चलानी है। ये महाराष्ट्र में जो तिकड़ी है, दिस ट्रायंगल ऑफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और 2 नीचे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या यह तिकड़ी रिपीट करेगी बीजेपी? पर्सनली एज ए रिपोर्टर मुझे लगता है नहीं। इसमें सीएम पद पे बदलाव हो सकता है, एक डिप्टी सीएम दिल्ली आ सकते हैं, नए व्यक्ति जो सांसद हैं, युवा हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये तब आती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब बीजेपी जीतती है, जब महायुति जीतती है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें या उनकी अलायंस की बात करें तो वो कहता है देखो एग्जिट पोल की बात आपको मुबारक हो, और वो गलत नहीं है इसमें।
एग्जिट पोल पिछले 2 या 3 बार से पूरी तरह से धराशायी हो रहे हैं, मुंह के बल गिर रहे हैं। मैंने कल थोड़ी चुटकी भी ली मनोज जी की। ऐसा नहीं है कि आज तक हर बार गलत ही हुए हैं। 80%, 70, 75% सही होते हैं। क्या इस बार सही होंगे? गलत होंगे, देख लेंगे कल। लेकिन ये जो सवाल है, ये ना कोई एग्जिट पोल वाला बता सकता है, प्रेम शुक्ला जी को पता भी होगा तो भी बताएंगे नहीं। लेकिन अभी तक जितना मेरे को 100%, देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर नेता को आप दूसरी बार डिप्टी सीएम नहीं बना सकते। कोई भी पार्टी नहीं बना सकती, ये रियलिटी है। लेकिन आपको एकनाथ शिंदे को भी रखना है, आपको अजीत पवार को भी संभाल के रखना है, तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? इस पे मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल। ये मैं सिर्फ दर्शकों से बात कर रहा हूं, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं इस पे बिल्कुल नहीं सवाल पूछ रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं दर्शकों से, जैसे कॉन्वर्सेशन होती है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए एलिवेशन इज द ओनली रास्ता। अगर बीजेपी जीतती है तो छाती चौड़ी करके देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे कि भाई देखो, आई हैव वन महाराष्ट्र, नाउ आई डिजर्व व्हाट ही डिजर्व्स। पहले भी उनका नाम चला है, फिर आया कि नहीं, उनको महाराष्ट्र में रखना जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, बीएमसी का इलेक्शन है। बीएमसी का इलेक्शन है बहुत जल्दी। क्या बीएमसी के इलेक्शन से पहले आप एकनाथ शिंदे को हटाएंगे? ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तभी आता है जब बीजेपी जीतती है, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये अलायंस जीतता है, जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे एक बार फिर विजयी ध्वज लहराते हैं महाराष्ट्र। क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ऐसा होने नहीं वाला है। देखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है। क्या नाम था? विधानसभा ग्राफिक्स। 145, 145 चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। इन नंबर्स के हिसाब से टफ फाइट। अगर मैं पी मार्क और मैट्राइज के जो एग्जिट पोल के नंबर थे उनको चलाऊं तो 145 टफ है। प्लस माइनस 10-15 है दोनों में, और वो प्लस माइनस 10-15 इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। और ऐसे में वो जो 15 इंडिपेंडेंट हैं, जिनके बारे में अटकलें आज सुबह से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कोई देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहा है, कोई एकनाथ शिंदे से बात कर रहा है, कोई उद्धव ठाकरे से बात कर रहा है। देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र वो पहला प्रदेश है जहां पे सारे इंडिपेंडेंट मंत्री बने थे एक बार, वो साल मैं भूल रहा हूं। तो इंडिपेंडेंट्स की भी लॉटरी खोल सकती है। द किंग मेकर्स कैन बी द इंडिपेंडेंट्स। अगर टफ हो गया फाइट, अगर टफ हो गया तो बहुत मजा आ जाएगा महाराष्ट्र कल नंबर्स बताने में। नेताओं को कितना मजा आएगा वो जाने। लेकिन झारखंड में, और इसी पे मेरे साथ बात करने के लिए पूरा पैनल है, 30 सेकंड में शुरू कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। झारखंड की जो सिचुएशन है, वो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस यानी एनडीए बहुत आसानी से जीत रही है। झारखंड ग्राफिक्स प्लीज शर्मा। और जो जेएमएम प्लस वो हार रहे हैं। मेरा पर्सनल व्यू इसमें अलग है। मेरे को लग रहा है बहुत टफ है, बहुत टफ है। और अगर +1 देना है तो मैं +1 जेएमएम को दे रहा हूं। एक, वीक लीडरशिप ऑफ बीजेपी इन झारखंड, स्टेट लीडरशिप। हेमंत बिस्वा शर्मा ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, कहीं नहीं से कहीं तक लाए। अब वो कहीं से लेके जिता पाते हैं नहीं, वो जनता बताएगी कल। आई कैन बी रॉन्ग 100%, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अपना पर्सनल परसेप्शन है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने पैनलिस्ट से कि प्लीज ले आइए उनको स्टूडियो में। प्रेम शुक्ला जी को मैं देख पा रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, एवरग्रीन अनुराग भदौरिया इज ऑलरेडी देयर, आरजेडी इज ऑलरेडी देयर। मैं बाकी अपने पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नमस्कार अनुराग जी, नमस्कार। आप तो ना 3 में ना 13 में, लेकिन यू आर अवेयर, आप सबसे पहले तैयार रहते हैं। वेरी गुड। तो झारखंड में मैं बता रहा था प्रेम शुक्ला जी कि मेरे को, ये मेरा पर्सनल एज ए रिपोर्टर मैं कह रहा हूं, मेरे को लग रहा है टफ है। और अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो मैं +1 19-21 की लड़ाई में मैं 21 जेएमएम को दूंगा। क्योंकि उन्होंने, चाहे उनका अरेस्ट होना एजेंसीज ने किया हो, तथ्यों पे किया हो, डिबेट पे जीतना अलग बात है, जनता के बीच में क्या पर्कुलेट किया वो अलग बात है। उन्होंने उसको ट्राइबल्स की अस्मिता की बात, झारखंड की अस्मिता की बात बना दिया। वो कितना चला है, कितना नहीं चला है, ये बता देंगे। और इस सब के बीच वो उत्तर प्रदेश के बायपोल्स,
वो उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स जिसमें बीजेपी कह रही है, दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स के ग्राफिक की प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं वो 9 के 9 जीत रहे हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो 9 के 9 जीत रहे हैं, और दोनों के इंटरनल सर्वेस दोनों नहीं मानेंगे, दोनों मेरे को झूठा बोल देंगे। सपा कह रही है कि वो 5 जीत रही है, 4 बीजेपी जीत रही है, बीजेपी कह रही है वो 5 जीत रहे हैं, सपा 4 जीत रहा है। क्या होगा वो तो आप जानते हैं, वो सिर्फ दर्शक जानते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया से ऑन द यूपी बाईपोल्स, और उसके बाद महाराष्ट्र पे बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स और महाराष्ट्र ये सब इंपॉर्टेंट है जी। अब ऐसा मत बोलिएगा कि आप 9 जीत रहे हैं, यूपी में महाराष्ट्र और झारखंड तीनों जीत रहे हैं, थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए। प्रेम जी, जीत तो हम तीनों रहे हैं ऐश्वर्य जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीत तो हम तीनों रहे हैं। और कुछ घंटों की बात है, अब तो दिन भी नहीं बचे, घंटे बचे हैं, और सबके सामने ही आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं, हमारे जो दावे हैं उसमें दम है कि नहीं है। तो हमारे दावे दमदार हैं, ऐसा हमारा आत्मविश्वास प्रगल्भता के साथ, प्रखरता के साथ प्रकट हो रहा है। और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना निश्चित है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनना निश्चित है, और समाजवादी पार्टी का दारुण प्रभाव उत्तर प्रदेश में निश्चित है। आप ध्यान रखिए ऐश्वर्य जी कि क्या स्थिति है कि समाजवादी पार्टी में श्रीमान अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 9 सीट जीतेंगे महाराष्ट्र का। हाँ। श्रीमान राम गोपाल यादव, उनके चच्चा, कह रहे हैं कि नहीं हम 3 सीट तो जीत ही नहीं सकते, यानी 6 जीतेंगे। और जो दूसरे वाले चच्चा हैं शिवपाल यादव, वो कह रहे हैं हम 5 सीट जीतेंगे। तो इनका परिवार ही, यादव परिवार जो समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार है, वही अखिलेश यादव की बात पर विश्वास करने के लिए बच्चा के चच्चा लोग ही तैयार नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना जबरदस्त गच्चा खाने वाली तैयारी में समाजवादी पार्टी और उसका प्रथम परिवार है। पता लग जाएगा। और ये जो कल आप देख रहे हैं दोपहर से लगातार, जिस तरह से आप देखिए ना, कितना भयंकर शोकांतिका लोकतंत्र की है कि करहल में एक दलित युवती वो वोट देगी भाजपा को, ये कहती है, लेकिन पुलिस ने मना किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। नहीं, पुलिस ने ही ये बात कही है कि उसकी हत्या हुई है, उसके ऊपर बलात्कार हुआ है, ये कोई जो है, और उसके परिजनों ने कहा है, परिजन, उसकी मां स्वयं कह रही कि मेरी बेटी के साथ हत्या और बलात्कार हुआ है, उसके परिजनों का आरोप है। और कभी जब कहीं इस देश में एफआईआर लॉन्च होती है तो जो विक्टिम है उसके परिजनों का जो बयान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ये बच्चा चच्चा गच्चा राइम तो करता है, लेकिन अभी कविता का नहीं। प्रेम शुक्ला जी, ये बहुत सीरियस है। ये बच्चा चच्चा गच्चा राइम तो करता है ये, लेकिन ये कविता का समय नहीं है, रिजल्ट है। और लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद मैं अखिलेश यादव को बच्चा नहीं बोला, क्योंकि कुछ तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के रिजल्ट्स हमारे बच्चा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो जनता जिसको जिताती है वो जीतता है। जनता ने विधानसभा इलेक्शन में 2 बार अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी, बाबा से हारे। लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने बाबा को टक्कर दी और ठीक ठाक टक्कर दी। आप लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन किया, तो कुछ तो सही कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि कुछ ही घंटे बचे हैं इनका हार का घंटा बजने में। ये बात सही कही आपने। दूसरा, आप कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात दूसरी भी इन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी, कानून व्यवस्था बहुत खराब है। एक दलित बच्ची के साथ अन्याय हो जा रहा है। सरकार बीजेपी की है, पुलिस कुछ प्रशासन की माने उनका कोई रौब नहीं है, खाकी का रौब खत्म हो गया है, बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है। आप ये बात जब कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम सत्य तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बच्चियों पे अन्याय बढ़ रहा है, और आप सिर्फ खाली आके टीवी पे बोल रहे हैं। आप तो बोल भी रहे हैं और यूपी वाले तो बोल भी रहे हैं, तो कम से कम ये बोलिए कि आप इस तरह की जो घटनाएं लगातार, चाहे
घटना अभी करहल की हो, चाहे कन्नौज की हो, चाहे हाथरस की हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे बीएचयू की हो, चाहे पहलवान महिलाओं की हो, महिलाओं पर अत्याचार तो बढ़ रहा है, तो आप मान रहे हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देंगे कि आपने कम से कम माना। दूसरी बात, वो आप ही नहीं मान रहे हैं, आपकी सहयोगी दल है अनुप्रिया पटेल जी, बधाई देंगे, वो भी मान रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इस तरह का कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। एक व्यक्ति को जिस तरह से पीटा गया, उसके घर उस व्यक्ति को देखने गए, उन्होंने कहा कि इसकी बेटी को कुछ आए थे बदमाश, उसके ऊपर अन्याय करना चाहते थे, तो उसके बाप ने उसके रोका, तो उसे बुरी तरह पीटा, कोई एफआईआर नहीं, कुछ किसी प्रकार का कोई देखरेख नहीं हुई, तो उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने सरेआम टीवी पे देख लीजिए बाइट चल रही है, तो आप भी मान रहे हैं, आपके सहयोगी दल भी मान रहे हैं। और जिस तरह का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने भी कहा कि चुनाव में जिस तरह से 7 पुलिस वाले उन्होंने सस्पेंड किए, ये चुनाव आयोग ने भी सस्पेंड किया कि उन्हें भी लगा कि जो पुलिस वाले हैं वो गलत काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को जो लोकतंत्र होता है उसको प्रभावित करने का वोटर की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे थे वो। और हम इस बात की आवाज उठा रहे थे कि जो वोटर है उसके ऊपर में ये डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरी उस दिन धर्मेंद्र जी से हर जगह, अनुराग भदौरिया, मेरी उस दिन धर्मेंद्र जी से ऑन कैमरा ही बात हो रही थी। धर्मेंद्र जी ने बोला, धर्मेंद्र यादव जी ने बोला, हम 9 की 9 जीत रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप गाजियाबाद भी जीत रहे हैं क्या? बोले हाँ हम जीत रहे हैं। मैंने कहा फूलपुर भी जीत रहे हैं? बोले हाँ जीत रहे हैं। मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, कल तो पता लग ही जाएगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, कितनी सीट जीत रहे हैं आप उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन? मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं कि हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। गाजियाबाद में हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पहली बार गाजियाबाद का चुनाव हारेगी, आप देख लीजिएगा। तब इनको एहसास होगा इनकी जमीन, इनके पैर के नीचे से जमीन सरक गई है और इन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि ये जनता की बात नहीं करते ना, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। किसके नीचे से कितनी जमीन सरकी है सब पता लग जाएगा, डोंट वरी। कह रहा महाराष्ट्र ग्राफिक्स नाउ। मनोज सिंह जी, एग्जिट पोल आपने बोला, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सतीश के सिंह भी हैं, मैं पहले सतीश जी के पास जा रहा हूं, विनय जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं, प्रियंका जी भी हैं मेरे साथ, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। मेरे को बस इतना बता दीजिए, सतीश जी महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? सतीश जी विद महाराष्ट्र ग्राफिक्स, सतीश जी, प्रेम शुक्ला जी विद महाराष्ट्र ग्राफिक्स। हाँ सतीश जी, सतीश जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए। सतीश जी म्यूट हो गया दादा, थैंक यू। हाँ हाँ जी, अब आप सुन सकते हैं जी बाबू। मुझे लगता है कि कहीं 1995 रिपीट न हो जाए। 138 सीटें आई थी जब शिवसेना बीजेपी की पहली सरकार बनी थी और 45 इंडिपेंडेंट जीते थे। चुनाव बहुत क्लोज है, बेहद क्लोज है। और अभी जो ये अपने प्रेम शुक्ला जी चच्चा चच्चा बोल रहे हैं, तो इनके भी तो वहां महाराष्ट्र में कई चच्चा हैं, तो क्या करिएगा वो तो। लेकिन हमको क्या लगता है कि अगर वोट जिहाद जो इनके नेता कह रहे थे, कहीं ये वोट जिहाद इनके खिलाफ तो नहीं हो गया? भाई मुस्लिम और दलित कहीं वोट जिहाद तो नहीं कर दिया है? तो अब तो इनकी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्लोज है चुनाव, क्योंकि लाटकी बहना है, बहुत कुछ है ना। हम जादू वाले वोट की बात नहीं कर रहे हैं ऐश्वर्या जी। हाँ। जादू में तो हो सकता है कि एक भी सीट ना हारे ये, लेकिन चुनाव क्लोज है। और अगर ये महाराष्ट्र हार जाते हैं या और भी जगह हार जाते हैं तो ये माना जाएगा कि हिंदू कट गया और वोट बट गया, ताकि बाकी तो इनको वोट मिलते नहीं है। तो ये नारा अगर बहुत हिट हो गया तो सुपर हिट, 200 से प्लस पार। और अगर तो फिर तो इनके नारे एक न रहे और वोट जो है सेफ नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ रही है। झारखंड का भी मैं कह दूं, अगर आप पूछ रहे हैं। जी बताइए ना, बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ओनली 2 झारखंड ग्राफिक्स। आपकी बात सुनी मैंने, बात सुनी। मैं पहले मानता था कि भाजपा को यहाँ एडवांटेज है झारखंड, अभी भी पता नहीं मन में लगता है कि थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन वही बात वहां भी है। कहीं आदिवासियों का और मुसलमानों का एक मुश्त वोट, कहीं ये वोट जिहाद में तो तब्दील नहीं हो गया है? ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हमको तो लगता था कि महाराष्ट्र में एमडीए को जो एडवांटेज था कम होता चला गया लगातार, लेकिन जो मराठवाड़ा, विदर्भ आदि आदि की जो रिपोर्टें आ रही है उसमें तो ये लग रहा है कि इनका पिछड़ गया है भाजपा। लेकिन बाकी जगह की बात नहीं करते। मुंबई डिसाइड करेगा। मुंबई में असली शिवसेना का डिसीजन होना है कौन है, तो ये है मेरे ख्याल से। और झारखंड में भी क्लोज है, झारखंड में भी क्लोज है। बाकी एग्जिट पोल का भी आपने बात किया, एग्जिट पोल वाले वो सिक्का उछालते हैं,
मनोज जी आधा को लाइए। इधर आधा उधर। मनोज है जी कि को लाइए नहीं? बीच में। कोई तो सही होगा। मेरे को उठाइए। ये तो बात आप समझ लीजिए, अब देखिए रिजल्ट ही देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी लगता है 5-4 या 6-3 का ही रिजल्ट आएगा। 5-4-6-3। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। मनोज जी आ रहा हूं, आप आराम से सतीश जी को जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, सतीश जी 1 वर्सेस 1। प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। जी प्रेम दादा, बेने बाबू आ रहा हूं। सतीश जी का अपना अनुमान है, उसका सम्मान है, वरिष्ठ पत्रकार है, ये लेकिन सम्मान फिर आ गया। महायुति को प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में जीत सुनिश्चित है। इसमें किसी प्रकार की आशंका दूर दूर तक नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में काम किया है, जिस तरह से 2.5 वर्षों में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, जिस तरह से महाराष्ट्र में जितनी भी 2.5 वर्षों की गड़बड़ झाले थे वो दूर किए गए। जो श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो स्थगित वाली सरकार थी। सारे जितने भी परियोजनाएं थी सब पे स्थगनादेश लगा दिया था। कोस्टल रोड योजना बंद, समृद्धि महामार्ग बंद, अटल सेतु की योजना बंद, मेट्रो बंद, खिचड़ी में घोटाला, यानी कोविड के समय खिचड़ी में भी घोटाला कर दिया था, कोविड किट में घोटाला कर दिया था, कोरोना सेंटर्स में घोटाला कर दिया था, कोविड की औषधियों में घोटाला कर दिया था, और दूसरी तरफ जो है लगातार काम। तो ये हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महायुति को प्रचंड विजय हासिल करने के लिए मतदान हुआ है। ये जो 5% मत प्रतिशत बढ़ा है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे अनुषांगिक संगठनों के चलाए गए अभियान का सकारात्मक परिणाम है। और कल आप देखिए, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। सारे जो लोग हैं, मैं सिर्फ अभी विशेष दे सकता हूं प्रेम शुक्ला। भयंकर तौर पर जो है जी, नहीं आपकी विशेष हम स्वीकारते हैं। और कुछ घंटों के बाद मैं बता रहा हूँ, सारे लोग जो है फिर टहलना शुरू करेंगे। फिर टहलेंगे कंचना जी, फिर टहलेंगे। ईवीएम में दोस्त ढूंढ, ईवीएम का तो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन महाराष्ट्र इज लुकिंग टफ। महाराष्ट्र बहुत करीब लग रहा है, और इसीलिए विनय जी, मनोज जी एंड कंचना जी, मैं आप तीनों को, और मैं चाहता हूं आप तीनों को मैं एक एक करके, विनय बाबू आपसे शुरू कर रहा हूं। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों, महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है इंडिपेंडेंट, जो सतीश जी ने कहा, मैं 45 इंडिपेंडेंट नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो 15 एग्जिट पोल बता रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो 20-22 हो सकते हैं, एंड दे कैन बी द किंग मेकर। दोनों बिल्कुल टक्कर पे। आपको क्या लग रहा है विनय बाबू? दीस थ्री। ऐश्वर्य भाई, चुनाव को 3 महीने पहले से देखना शुरू कीजिए दोनों जगहों पे। जो कॉमन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 3 महीने पहले जो स्थिति दिखती थी और 3 महीने बाद जिस दिन चुनाव हुए दोनों राज्यों के, महाराष्ट्र और झारखंड के, उसमें मुझे लगता है कि 3-fold वो एनर्जी लेवल हो, इशू हो, कैंपेन हो, मोबिलाइजेशन हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे थी। झारखंड में इशू बिल्टअप अब कितना कारगर हुआ है नहीं हुआ है, कल तो चुनाव के रिजल्ट ही आ रहे हैं, लेकिन जो ये वोट जिहाद का इशू था, जो ट्राइबल महिलाओं से बांग्लादेशी घुसपैठियों के शादी विवाह का मैटर था, जो कल्चरल एग्रेशन का मैटर था, ये मुद्दा बना। हेमंत सोरेन अरेस्ट, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, हेमंत सोरेन को एजेंसी ने अरेस्ट करा। मैं कई बार होता है, कागज पे आप सही हैं, कागज पे आप बिल्कुल ठीक है, जो आपने किया एजेंसी बोलेगी उसने गलत करा, हमने अरेस्ट किया, लेकिन ग्राउंड पे क्या पर्कुलेट होता है, वोटर को क्या समझाया जाता है और वोटर क्या समझता है, वो अलग बात है। विनय बाबू आप जानते हैं, वहां आलमगीर आलम के घर पे रेड हुआ, 35 करोड़ पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया। उनकी पत्नी को टिकट मिला है, साधारण सी मतलब घरेलू महिला है, लेकिन वो वोटर्स में बोल रही है कि नहीं हमारे पति को फंसाया गया। मैं यही कह रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं, पर अगर काउंटर नहीं किया बीजेपी ने सही से तो क्या होगा? हेमंत सोरेन का जेल जाना, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल बन गया तो है, लेकिन उसको कैसे आप भुनाते हैं, भंजाते हैं। हाँ, राजनीति वही है भाई, पॉलिटिकल ये राजनीति तो वही है ना, आपकी कैपेबिलिटी है, राजनीति तो वही है। क्यों कंचना जी, योर टेक? कंचना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐश्वर्या जी कि आज सबसे ज्यादा डाउट में आप हैं, सबसे ज्यादा डाउट में आप पूछ रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी को कह रहे हैं ठीक ठाक लगा लीजिए, मतलब मार्केट में ऐसा लग रहा है सौदा चल रहा है कोई, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जब आपको ही नहीं भरोसा उस पर और आप ठीक ठीक लगा रहे हो, आप समझती नहीं है क्या? ये एग्जिट मैं जब आपसे मजाक करता हूँ मैम, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग, मैं कई बार आपसे भी बोलता हूँ कि मैम आप हर चीज में मजाक करती हैं,
आपकी साथी आती है प्रियंका जी, वो ट्रम्प पे भी जाति ले आती है। मैं ट्रम्प पे डिबेट कर रहा हूं, उस पे भी वो ले आती हैं जाति। तो मैं तो मजाक करता हूं, आप बात समझिए ना। आप मेरे को बताइए, झारखंड से मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, झारखंड में आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपकी पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है? किसी के कहने से कुछ नहीं होता मैम, जनता डिसाइड करती है। कल जब आप ईवीएम बोलेंगी, अगर ऐसा हुआ तब भी मैं बोलूंगा मैम जनता डिसाइड्स। थैंक यू। कंचना जी कंचना जी कस रहे हैं मैम, जेल में शो मैम शो भरा उन्होंने। बोलिए कंचना जी बोल। जेल में है बालू घोटाले में, उसको आपने टिकट। कंचना जी हाँ बोलिए। झारखंड में ऐश्वर्या जी, हम भी आप पर तंज ही कस रहे हैं। हाँ, you are- आप भी दिल पर मत लीजिए। More the merrier, हाँ। आपने पूछा तो ठीक ठाक लगा लीजिए। हाँ। तो मसला ठीक ठाक लगाने का प्रेम जी को भी लाइए। ये लोगों ने वोट किया है और जो वोट होगा एक रात की बात है। आप भी सब्र से आज सो जाइएगा, जो पैनल में है वो भी सब्र से आज सो जाएंगे। और जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे कोई आशंका नहीं है, हम दोनों जगह जीत रहे हैं। शंका आशंका चिंता सब कुछ इनके शकल पे झलक रही है, तो ये भी चिंतित है, ये भी आज सब्र से सो जाए। कल तो चुनाव आयोग रिजल्ट देगा ही, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप हार रहे हैं, ये बात आपको मालूम है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। क्योंकि कटेंगे बटेंगे छटेंगे पिटेंगे लूटेंगे, ये कब चलाओगे, कितना चलाओगे आप महाराष्ट्र में जाइए कटेंगे बटेंगे, यूपी उपचुनाव में कटेंगे बटेंगे, बिहार में कटेंगे बटेंगे, झारखंड में कटेंगे बटेंगे। यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं लोगों पे। अरे खाने की बात करिए ना, आप कटेंगे बटेंगे छटेंगे पिटेंगे कूटेंगे ये बात करोगे और आपको लगता है जनता इतनी मूर्ख है कि आपको वोट देगी और आपकी सरकार बनवाएगी, तो ये गलत फहमी में मत पलिए। कल एकदम साफ साफ क्लियर हो जाएगा। झारखंड भी हार, झारखंड ग्राफिक्स, आप महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, बिहार और यूपी और जितने भी उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं आप हर जगह हार रहे हैं सर। कटेंगे बटेंगे, ये जो सांप्रदायिक जहर आपके नेता जो घोले हैं ना, जाकर बेटी ले जाएगा। अरे बेटी ले जाएगा, आपको बेटी ले जाने वाली कोई समान है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों की जो उन्होंने अपमानित किया है, और वो तो छोड़ दीजिए, डंका तो बंटवा रहे हैं घुसखोरी का। अमेरिका केन्या कौन है वो? आप लोग तो अभी तक संभालते। आप कल होना, देखिए आपको गौतम अडानी पे डिबेट करनी थी, कल होना था, अभी नहीं। आपको कल थे नहीं आप डिबेट जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो देन नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटक फिर मैं रही। आपसे आता, फिर मैं पूछता चाचा नहीं, वो ताऊ सोरोस कौन है जो जिस पे आप 7 समंदर पार पे भरोसा करती हैं? आप समझिए। नहीं सुनिए, नहीं आप समझिए, आप आरजेडी की नेता हैं, लालू जी किसानों के नेता बताते हैं, आप कहां चाचा ताऊ सोरोस पे जा रही हैं? रिलैक्स कीजिए। आपको जो सुनना, आप झारखंड का पॉइंट, मैं प्रेम शुक्ला जी का काउंटर आया, मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, झारखंड में आरजेडी को क्या लगता है मैम? झारखंड में आरजेडी को लगता है कि बहुत इलाकों में हम बहुत मजबूत हैं और हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, पॉइंट पे आइए। बहुत तो मुझे भी लगता है बहुत मैं स्ट्रांग हूं। महाराष्ट्र चुनाव को हाईलाइट किया, एक सेकंड सर, मीडिया ने जितना महाराष्ट्र चुनाव को हाईलाइट किया, झारखंड चुनाव को उतना हाईलाइट नहीं किया। और हकीकत कभी तो गाली देना बंद करिए मीडिया को। पार्टी बहुत आपसे झारखंड में पूछ रहा हूं, तब भी मुझे आप मौका ढूंढ लेती है कहीं ना कहीं से बैकहैंड स्मैश मारने का। आप टेबल टेनिस बहुत खेलती थी क्या? आप सिंपल आ रही होती है बॉल आप फ्रंट, लेकिन आप बैकहैंड मारेंगी क्या है? लालू जी गांधी, मनोज जी ऑल्सो ऑन है, लालू प्रेम जी आ रहा हूं। लालू जी गांधी मैदान में हर साल एक रैली करते, तो उस रैली का नाम था तेल पिलावन लाठी भंजावन रैली। तेल पिलावन लाठी भंज, उस रैली अच्छा, लाठी को तेल पिलाना, लाठी तैयार रखो। लिटरली जनाक्रोश रैली करते हैं, परिवर्तन रैली करते हैं, तो लालू तेल पिलावन लाठी, तेल पिलावन लाठी भंजावन रैली। बहुत सही। तो उनकी पार्टी की जो प्रवक्ता है ये लाठी ही भांज रही है। इनके जो एक उम्मीदवार हो जेल में है, बिहार में बालू घोटाले में जेल में है, और उन्होंने उनको एमएलए का टिकट दे दिया। तो जो अपराधी हो उसके ज्यादा संभावना है कि आपकी पार्टी, सुनना भी चाहिए कभी वो आपकी पार्टी में तरक्की करेगा। जो अपराधी हो, कितने अपराधियों को साथ पता लग जाएगा, दूसरा पता लग जाएगा। आ रहा हूं अनुराग दादा, आ रहा हूं। मनोज सिंह, प्रेम शुक्ला जी एंड दादा प्लीज ऑन एयर। कैन आई हैव दादा आल्सो ऑन एयर प्लीज? थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मनोज जी, आप कह रहे हैं प्रो बीजेपी, मेरे को लग रहा है बहुत टाइट है महाराष्ट्र। झारखंड में आपसे कंप्लीटली मैं 21 जेएमएम को दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने मेरे लोकल नेताओं से वहां पे बात हुई, वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन का अरेस्ट करना ट्राइबल, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं। मैं गया नहीं हूं ऑन ग्राउंड झारखंड इस बार।
देखिए ऐश्वर्या आप गए हैं, मैं तब भी आपको 0.1 एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि आप सही बताएंगे, बाकी कल पता लग जाएगा जनता ने क्या करा। देखिए ऐश्वर्या जी, पहले मैं महाराष्ट्र से शुरू करता हूं। करिए, महाराष्ट्र ग्राफिक्स ऑन है। जब कभी भी होता क्या है कि विपक्ष के द्वारा फैलाए हुए पिच पे यदि कोई बल्लेबाजी करने आता है तो आउट ही होता है, और जब सत्ता पक्ष यदि उसको अपनी पिच बिछाता है तो विपक्ष उस पर खेलने आता है तो उसको नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में हुई कि जिस तरीके से जिस तरह से एनडीए ने बटो कटो वाला नहीं, नंबर क्या एकदम नहीं, आप अपने एग्जिट पोल के नंबर पे हैं। नहीं, हाँ 150 170 का बीच में है। हो सकता है कि मैं नंबर में कम 10-15 प्लस माइनस हो सकता है, हो सकता अगर 10-15 प्लस माइनस हो गए तो इंडिपेंडेंट खेल जाएंगे। नहीं खेल पाएंगे, आप देखिएगा वैसे ही स्थिति नहीं बन रही है। सीरियस हैं आप? 100%। कल 12 बजे बात करिएगा, एकदम बात फोन नहीं ऑफ करेंगे एकदम। मैं कभी किया हूं? ठीक है, नहीं कभी नहीं किया, रही बात कभी नहीं किया। दैट आई गिव इट टू यू। सही हो या गलत हो? गलत हो। 8 बार सही हुआ है, 2 बार गलत हुआ है, ना 8 बार बंद करा ना 2 बार किया। दूसरी बात बता रहा हूँ, झारखंड की बात बता रहा हूँ। झारखंड की स्थिति ऐसी, प्रेम दादा आ रहा हूँ, जिन लोगों के अभी सतीश जी ने बता अनुराग जी अभी तो खुश रहिए, 9 सीट जीत रहे हैं आप यूपी में। सतीश जी उस समय के पत्रकार है जब हम लोग इनके सतीश दादा को लाइए। हाँ, इनके पास हम लोग रिज्यूमो लेकर जाते थे। क्या बात कर रहे, गए थे क्या सतीश जी के पास? मैं गया हूँ। एक्सेप्ट किया था कि डिनाई किया था? नहीं, डिनाई कर दिया था। सतीश जी, हमारे यहाँ अभी ऑप्शन नहीं है। क्या आप सबको आप डिनाई कर देते थे? मैं उनकी इतना स्ट्रिक्ट एडिटर थे आप? लंबी फेरिस्त बहुत मेरिट वाले लोगों को ही लेता था। जी जी। तो ये उस समय की स्थिति में मैं उनके ऊपर कोई ये करूं, कमेंट करूं ऐसे नहीं, मैं मानता हूं एक बात बता दूं, वो मेरे को ऑन एयर डांट देते हैं, बताइए आप। तो मैं एक चीज बता दूं कि झारखंड की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सब लोग ये बताएं कि 33 सीट जो कांग्रेस को दिया गया है वो कितनी सीटें जीत कर आ रही है, और सारा खेल यहीं पे आकर अटक रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार सबसे बड़ी जो गलती उसने की है कि उसने कांग्रेस को काफी माने बड़े कंचना जी को रखिए चौथे में, और ऐसी स्थिति में जब 6 7 9 माने लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कांग्रेस 9 सीट जीत कर आएगी, तो ऐसे स्थिति में आप सरकार कहां से बनाने जा रहे हैं? दूसरी बात, जहां तक इन लोगों ने कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैया सम्मान योजना दिया गया, आप एक तरफ मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, दूसरे तरफ विकलांगों का जो राशि था उसको बंद कर दिया, बेरोजगारों को जो देते थे वो बंद कर दिया आपने, तो विकलांगों का एक हाथ से दे दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, दूसरे हाथ से ले लिया, तो ये रिएक्शन होता था। आप उसको पॉजिटिव न लेकर चलिए। पर अगर बीजेपी जीत जाती है तो नॉट ओनली आई विल बी सरप्राइज बट क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू हेमंत बिश्व शर्मा। 100% 200% दे सकते हैं, लेकिन एक चीज और भी था। केंद्रीय नेतृत्व पूरी जिम्मेदारी उन पर। नहीं, एक चीज बता दे रहे ऐश्वर्या जी कि वहां पर बाहर के नेताओं को जिस तरीके से अहमियत दिया गया, उसका रिएक्शन भी बीजेपी पार्टी के अंदर में था कि अच्छा, आप कह रहे हो कि बीजेपी के अंदर अपने नेता हेमंत बिश्व शर्मा के आने से नाराज थे? उनका और शिवराज सिंह चौहान, चूंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पे पूरा बैकरूम संभाले, पूरा बैकरूम शिवराज सिंह चौहान लेकर। प्रेम शुक्ला जी, ये बोल रहे हैं आप झारखंड जीत रहे हो, ये बोल रहे हैं आप महाराष्ट्र जीत रहे हो, लेकिन आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से शिवराज जी और हेमंत बिश्व शर्मा जब गए तो लोकल जो लीडरशिप थी झारखंड में उसको कैसे। ऐश्वर्या जी देखिए, जब आप बात ट्राइबल की करते हैं, जब बात ओबीसी को करते हैं, प्रेम जी वहां का लोकल लीडर जो भी हो आपके पार्टी के अंदर, यदि ट्राइबल था, ओबीसी था, उसको आगे कर उसके नेतृत्व में करना चाहिए था। और ये सारी समीकरण जो होता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप जाते, ये नाराजगी भी बीजेपी के अंदर नहीं दिख पाती। तो जरा ये वाली बात जरा यूपी में भी जरा करेंगे बात, ये वाली 100% कौन सा नेता किसके साथ है। हाँ मेरे बाबू। ऐश्वर्य भाई, मैं कमिंग सतीश जी सहमत नहीं हूं, इसलिए। अच्छा, आप सहमत नहीं? विश्व शर्मा जी और शिवराज जी का काम बटा था। शिवराज जी ने मैक्रो लेवल मैनेजमेंट देखा और हेमंता जी ने माइक्रो, मतलब बूथ स्तर, बिल्कुल जड़ में चले गए। ब्लॉक का भी नेता नाराज है, उसके यहां भी गए हैं और उसका असर हुआ है। दूसरा, आपस में जो थोड़ा मतभेद था, सभी पार्टियों में होता है, हर चुनाव में होता है, वो मतभेद, चूंकि ये बड़े स्ट्रेचर के लीडर थे, इसलिए वो मतभेद इनकी प्रेजेंस से और इनके व्यवहार से दोनों से कम हुआ है, सबसाइड हुआ है। पर अगर बीजेपी कल हार जाती है झारखंड तो? देखिए, हारना जीतना अलग है विषय। हारना जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके आने से लाभ हुआ, आपके आने से लाभ हुआ कि फायदा हुआ। मैं बोल रहा हूं कि 3 महीने पहले जो पार्टी की स्थिति थी और हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज जी के आने के बाद जो पार्टी की स्थिति हुई, मैं बोला कि 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा आप अभी तक नहीं बोले डिबेट पे, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं सुन रहा हूं और नहीं इतना मत सुनिए। सबका अच्छा विश्लेषण नहीं, सुनने में ही फायदा है। थोड़ा और सुन लो फिर। दूसरा सुनने में इसलिए फायदा है कि जो डिसीजन पहली बार ये देख रहा हूं, कोई ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें ना तो कोई सर्वे करने वाला, ना कोई मीडिया,
ना कोई भी आदमी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि बीजेपी जीत रही है। तो ये सबसे बड़ी जीत है विपक्ष की और जनता की। आज के डेट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई डिसएग्री। अगर 19-21 का फर्क देना हो तो झारखंड में मैं इनके इतना ज्ञान देने के बाद भी बोलूंगा, मेरा पर्सनल व्यू है कि जेएमएम हैज द अपर एज इन झारखंड। आई मे बी 100% सी वोटर्स की कोट करूं, नहीं मैं किसी को भी करूंगा कोट करूं कि वो भी कंफ्यूज है कि 20 सीटों होगा ना, 32 सीटों पे क्या होगा। सोचिए लोग, तो मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन हम उनके साथ जाते हैं जिन्होंने कम से कम 20-20, 25-25 सीट ऐसे ही नहीं दे दी। हाँ एनीवेज, अब बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव हुआ है, अनुराग दादा को भी रखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद कंचना जी को 3 लोग 2024 का जो रिजल्ट आया, एक व्यक्ति कोई भी बता दे। आज जो बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि मैं 9 का 9 जीत रहा हूं, और कुछ घंटों की बात है, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट में आप एक बार बता दीजिए कि आप 400 पार नहीं कर रहे थे। तब भी आपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच या टीवी पे बोला था कि मैं 400 पार कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी भी यही कह रहे थे कि हम भी जीत रहे हैं, लेकिन उनका जो जीतने का था, उन्होंने कहा 50 जीतेंगे। अरे जीत ही रहे हैं, कोई हार भी रहा है, नहीं हार रहा। बीजेपी कभी जीतेंगे नहीं, बीजेपी को तो आप जिताते रहिए। कोई आइडियल सिचुएशन थोड़ी है, जनता नहीं, किसी के जिताने से होता नहीं है। जनता जिताती है, जनता हराती है। कंचना जी को वो ही दुख था हरियाणा के इलेक्शन से पहले, प्रेम जी, और रिजल्ट आया आते 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 हो इलेक्शन कमीशन ने सब गड़बड़ कर दिया। ये बोला था लोगों ने। नहीं आप एक नहीं 2 लाइन बोलो, लेकिन ये बात गलत है। 10 बजे से पहले था इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आया, अनुराग भदौरिया भी छाती पीटने लगे थे, और ये भी कहने तो दो सर, एक 2 बार बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सतीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। सतीश जी की बात से सहमत हूं कि जनता वोट करे ना करे, जनता वोट से महाराष्ट्र में यदि विपक्ष को बीजेपी फिर भी जीत जाएगी यदि, तो उसका क्या करोगे? बेईमानी की वोट का क्या करोगे? आप पहले से बोल रहे हो कि वोट का क्या करोगे? आप पहले से बोल रहे हो क्या करोगे? मैं कह रहा हूं जो हुआ। तो अगर कल अगर कहीं नहीं आई वांट टू आस्क दिस, अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला जी, ओनली 2 पीपल ऑन एयर। आपने प्रेम शुक्ला जी का डबल रोल कर दिया, 2 विंडो में प्रेम शुक्ला जी काट दिए। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी है ना अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, अगर कल किसी सीट पे समाजवादी पार्टी यूपी में जीतती है, झारखंड में अगर जेएमएम जीत गए, महाराष्ट्र में अगर कोई जीते, तो क्या आप तब भी बोलेंगे कि ईवीएम खराब है? क्योंकि अभी कोई ना कोई, आप कह रहे हैं एग्जिट पोल वाले नहीं है, बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है। मेरे को तो आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, क्योंकि आप अभी भी अपना एक पैर ईवीएम की नाव पे रखे हुए हो कि कुछ हुआ तो ईवीएम को ब्लेम कर देंगे, कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर देंगे। अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला जी, 1 वर्सेस 1। थैंक यू। देखिए बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी घबराई है। हम सब अगर मगर नहीं है। झारखंड भी इंडिया गठबंधन जीत रही है, महाराष्ट्र भी इंडिया गठबंधन जीत रही है, और आपने कहा था हरियाणा भी जीतेगी। सुनिए, उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इनके मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी महाराष्ट्र में, लेकिन इनसे पूछो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो अभी इधर उधर देखने लगेंगे, अभी सोचने लगेंगे। उधर उनके दूसरे अजीत पवार जी ने तो अपने पोस्टर लगा दिए हैं मुख्यमंत्री के, उनके कार्यकर्ताओं ने कि हमारे मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। फिर उधर बीजेपी के जो है वो तो आप जानते हैं फडणवीस। तो सवाल ये है कि इनका यही नहीं पता है अपने मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके मतलब इनकी सरकार नहीं आ रही है। नहीं, उनके पास ऑप्शन है ना अनुराग जी। राजनीति समझिए, आप तो समझते हैं अगर उनको चेंज करना भी हुआ, उनके पास केंद्र में सरकार है, कैबिनेट में मंत्रालय टक आ जाएगा। एक नाथ शिंदे क्या नहीं, अगर मूव करना भी हुआ तो उनके पास ऑप्शन है। आपकी तरह थोड़ी कि ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है। टकाटक प्रेम शुक्ला जी हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है राजनीति में। अगर मूव करना हुआ भाई अगर भैया शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार ऐतिहासिक जीत लेके मनोज जी को लाइए, चौथा मध्य प्रदेश जीते, उसके बाद भी बीजेपी ने चेंज किया और उनको दिल्ली लाके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। क्या पता एक नाथ शिंदे कैबिनेट मंत्रालय ऑलरेडी तैयार हो, आपको हमको पता ही ना हो, दफ्तर साफ हो रहा हो, सफाई कार्यक्रम चालू हो, आपको क्या पता? शिवराज सिंह चौहान जी के दिल से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। आपको जी को बताओगे ये बीजेपी के नेताओं के दिल का इतना क्यों पता होता? मंत्री का कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी, शिवराज जी, एक नाथ शिंदे जी, ये अमेजिंग है। कभी धर्मेंद्र यादव जी का भी दिल तैयार नहीं है, अखिलेश यादव जी का भी समझिए, नहीं आ रही है। ये गजबे हैं। आ रही होती तो भी कह रहे होते, इनके तो जो है वो भी चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ओके, प्रेम शुक्ला जी का काउंटर जाएंगे, वो आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में। ओके अनुराग जी, उनको कुछ देने वाले नहीं है वो इनका। ओके अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी का काउंटर, बीजेपी सबकी सुन रहे हैं बहुत देर से। प्रेम शुक्ला जी, फुल टाइम टू यू सर। थैंक यू।
कितना भी फुल टाइम ले देखिए लो, मिस्टर जनता खामखा आपको ने फुल बहुत टाइम सारी नहीं देगी। खामखा की बातें कर जनता दी। आपको लेकिन विपक्ष में कृपा बैठाएगी। करके ये बताइए, आपके पास मिस्टर खामखा, आपको तो समाजवादी पार्टी को वहां पर एमवीए अलायंस ने, महाविकास आघाड़ी ने आपको आघाड़ी में भी नहीं रखा। और अबू आसिम फिर आप आजमी ये हमारी कहते चिंता करने हुए लगे। अरे आप कि हमारे साहब को पीठ पर जवाब- अनुराग जी, बीच में नहीं, वो नहीं बोले, होता है, प्लीज। उसके बाद भी अबू आसिम आजमी जो है मजबूरी में दुम बनकर जो है महाविकास आघाड़ी के जुड़े रहे। तो आप तो मिस्टर खामखा कृपा करके बताइए ना, कितनी सीटों पे लड़े आप? नहीं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं आपका संख्या भी ना। अभी नहीं आप इनको आपको अलग मत याद कीजिए। होगा प्रेम जी, कि समाजवादी- प्रेम जी, आप नहीं, कॉन्फिडेंट है कि आप 145 पार कर लेंगे कल? नहीं है। प्रेम दादा, आप कॉन्फिडेंट है कि महाराष्ट्र में आप हाफवे नंबर क्रॉस कर लेंगे? 110%। आप एवरीवन ऑन है। आप ऐश्वर्य जी, हम आप एक लंच की शर्त लगा लेते हैं, चलिए डन। है ना? Done. लंच या डिनर की इडली शर्त खिलाइए। लगा लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लंच या डिनर मुझे कराना पड़ेगा। आप लोग जिता नहीं रहे, लंच तो मेरे साथ भी करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है। ऑफिस से बाहर तो निकलने दें, तब तो आप लंच और डिनर कराइएगा। आप लोग छोड़िए, जब आएंगे तब करेंगे। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, मुझे कंचना पूरा जी। विश्वास है जी, नहीं, प्रेम आपको जी। कराना पड़ेगा क्योंकि जीतूंगा मैं। सतीश जी आ रहा हूँ सर। अच्छा, जीतेंगे आप, आपको कॉन्फिडेंस है कल जीतेंगे? सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश जी, 100% जीतेंगे। 100% मुझे इस देखते हैं बात पर कौन। आपत्ति है कि किसी ने कह दिया, सतीश किसी ने कह दिया कि वोट जो है वो जिन ही निकलेगा ईवीएम से निकलेगा, तो देखी जाएगी, ढोल कभी न कभी तो फूटेगा। आप थे ना? मैं ये 2 कमेंट करना चाह रहा था महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। आप लोग गरीब किसान और खास तौर से कपास किसान की बात नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा फैक्टर इन कर लीजिए। और झारखंड भी जो है वो माल सलामी ज्यादा है महाराष्ट्र से ज्यादा अमीर स्टेट है झारखंड बाहर वालों के लिए। तो ये जो गरीबों का भी वोट है उसको फैक्टर करना पड़ेगा। और सब कुछ भी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन में ठीक रहता है, तो बटोगे कटोगे पे ही 3 नेता कट गए। और विनोद तावड़े महासचिव भारत के भाजपा को गुरिल्ला पद्धति से अंदरूनी खबरों के चलते उनको कैश में फंसा दिया। अब यहाँ पे मनोज सिंह जी का वाला पॉइंट आता है, जो आप झारखंड में बोल रहे थे कि बीजेपी के अपने नेता, वो सब पता है कल जब रिजल्ट आ जाएगा तो कल के लिए भी कुछ छोड़ मैं दीजिए आपको सतीश जी। बता दूं कि झारखंड कल के लिए में भी जो कुछ छोड़ बीजेपी दीजिए। के अध्यक्ष हैं वो मेरे बेहद करीबी संबंधी है। बहुत अच्छी बात है, तो बता दीजिए फिर क्या हुआ, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैंने पूछा नहीं उनसे। अच्छा, पूछा क्योंकि नहीं। उनको अंत के दिनों में बनाया गया। हाँ, मैं समझ गया, कार्यकारी अध्यक्ष समझ गया। कंचना जी, मैम, झारखंड फाइनेंशियली बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, लेकिन सच में आपको लगता है कि हेमंत सोरेन, जो आपने भी कहा कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना राजनीतिक तौर पे, टेक्निकली ऑन पेपर सही या गलत अलग है, वो तो एजेंसीज ने डिसाइड किया तभी अरेस्ट किया होगा, पॉलिटिकली आपको लगता है उसका माइलेज मिलेगा? देखिए, एजेंसीज ने क्या डिसाइड किया है, एजेंसीज किसके कहने पर डिसाइड कर रही है, इसमें कोई दो छुपा रहा है थोड़ी ना है। ये तो देश का बच्चा जानता है कि ईडी मतलब बीजेपी हो गई है, बीजेपी मतलब ईडी हो गई है। और वही ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि उसको अपना ऑफिस तो तब्दील कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ऑफिस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही होगा इलेक्शन कमीशन ऑफिस से। रही बात झारखंड, हम 100% कल जीत रहे हैं और बहुत हम जो है कि फुल फ्लेज हम जीत रहे हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। प्लीज माइंड माई इग्नोरेंस, प्लीज डोंट माइंड माई इग्नोरेंस, माइंड नहीं कीजिएगा, डोंट माइंड माई इग्नोरेंस। आप एक तरफ कह रही हैं कि जो बीजेपी चाहेगी वही ईवीएम आएगा, वही इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर आप कह रही हैं कि आप जीत रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जेएमएम जीतेगा। नहीं, एम आई राइट? नो, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मेरे बाबू आ रहा हूँ। करने लगता है तो वही होता है। आप कह रहे हो कि बीजेपी चाहती है कि जेएमएम जीत जाए, क्योंकि आपके उससे यही निकल के आ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी चाहेगी वही इलेक्शन कमीशन बोलेगा। हाँ जी, बोले, क्लैरिफाई। आ रहा हूँ दादा फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। बोलिए, 30 सेकंड्स बोलिए। आप बीच में कूद जाते हैं। अरे मैं सेकंड बोलती हूँ, मैं ये स्टेटमेंट तब तक नहीं, अभी आप नाराज हो रहे हैं, अभी आप नाराज हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर। नो, यू हैव टू लिसन मी। मैं सुन तो रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू मैडम। इलेक्शन कमीशन को लेकर कि जिसको नोटिस देना, खेल खेला गया, खुले
देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे एक महिला को, एक मुस्लिम महिला को गोली और बंदूक नहीं, अभी आप फिर पहुंच गई, अभी आप हिंदू मुस्लिम पहुंच गई, अभी आप दलित पे आ जाएंगी। मैंने आपसे पूछा, अच्छा लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, नहीं लास्ट आपके हिसाब से, जो आपके हिसाब से पूछ रहा हूं, झारखंड में क्या होगा? अरे झारखंड में क्या होगा मैम? बीजेपी की सफाई होगी, सफाई होगी। तो कल ईवीएम नहीं आएगा ना, तो कल ईवीएम का बहाना नहीं आएगा। ओके 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 मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी, ईवीएम का रोना रोएंगे या आप 9 की 9 जीत रहे? देखिए हम 9 की 9 जीत रहे हैं। चलिए क्लैरिटी है, रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं। पहले बताया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। उनके जो साथी वो भी छोड़ के भाग आपको तो पता है ना क्या करना है कल, आपको पता है ना कल क्या करना। अरे हम कल आप ईवीएम नहीं बोलेंगे ना, प्रॉमिस है दादा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी लुट गई है, वो कोशिश में है कि सिंधे साहब, अजित पवार साहब इनके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ओके बेने बाबू, एंडिंग कमेंट्स। मैं कह रहा हूं कि एक रथ है ऐश्वर्य भाई, उसमें 5 घोड़े हैं, एक घोड़ा लंगड़ा है, तो सारे घोड़े काम नहीं कर पाएंगे। दोनों राज्य के चुनाव में कांग्रेस लंगड़ा घोड़ा है, और कांग्रेस के चलते मैं मानता हूं कि महागठबंधन को दोनों जगह बंटाधार, दोनों जगह पॉइंट टेकन वाला है। सिंह साहब देखिए, दोनों जगह बीजेपी की अपनी जीत दिख रही है हमारे सर्वे में, और मैं उम्मीद भी करता हूं किसी तरीके से नतीजे आएंगे। मेरा मेहनत जो है, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे नहीं, मेरा मेहनत दिखेगा और आप देखिएगा उसमें। दादा बोलिए। देखिए मैं मनोज से सतीश जी आ रहा हूं, इसलिए प्रेम जी आ रहा हूं, उसके पहले इनके सहमत होने और जल्दी 30 सेकंड, इतना टाइम नहीं है। बात का जवाब दे दूं, ये कांग्रेस 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 झारखंड में दिखा रहे हैं। आप ये बता दें कि कांग्रेस के पीछे आप पड़े हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट रूप से जनता देख रही है कि आपको विपक्ष में बोलना है और भाजपा के पक्ष में आप बैठ करके बोल रहे हैं। आप जिताते रहिए। आप ये बताइए संथाल परगना में क्या करेंगे? वो 33 सीट पे कितने बीजेपी को जिता रहे हैं। चलिए शर्त लगाते हैं, यहाँ पे कल बुलाते हैं इनको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कल बुलाए हमको और आपको। आप बताएं 33 झारखंड की 33 सीट पे कितने सीट दे रहे बीजेपी को? आप लोग श्योर है दोनों लोग? मैं चैलेंज करता हूं जनता के। आपका भी चैलेंज है, आपका भी चैलेंज है, कल सुबह पता लग जाएगा। सतीश जी ओके, आप 3 सीट लेंगे। ओके रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स, टाइम देखिए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा, फाइनल कमेंट्स। देखिए जीत हमारी निश्चित है, बाकी सब कल बौखलाएंगे और बौखलाहट के मारे जो है सब ईवीएम को, निर्वाचन आयोग को, व्यवस्था को सारा दोष देंगे, लेकिन अपनी आत्मावलोकन करने की स्थिति में न पहले कभी पराजय के बाद हुए हैं न आगे होंगे। उनको मीडिया को भी दोष देना होगा, कल मीडिया को भी दोष देंगे। अनुराग जी तो कल देखिएगा आप, आज ही मुझे एक चैनल पे लोग बता रहे थे कि एक बार इसी तरह से जो है चुनाव परिणाम आ रहे थे, बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गए अनुराग जी। अनुराग जी आपसे प्रार्थना, अरे खेती करने जाते हैं किसान हैं, मत होइएगा स्टूडियो से। अरे खेती करने जाते हैं किसान, देखिए रहिएगा आप अपना, बताइए रुपाई जोताई सब करने जाते हैं, इनका खेत बगले में है। से बिना किसी तरह से धैर्य खोए आप कल जो है पूरे समय जो है देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रेम दादा, कंचना जी, सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है सतीश दादा, लेकिन कल देखते हैं, क्योंकि जो आपने तय किया है वो होगा। Whatever the people of this country have decided, that will happen. देखते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बायपोल। उन 9 सीटों में से किसकी कितनी आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। Co-powered by Natraj, passion for nutrition.